जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल सच्ची एक बात बता रही हूँ। तो आप ना इस वीडियो को पूरा देखें। क्या हो सकता है वो गलती आप भी करते हो, जो ये गलती कभी करनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कृपया करके ऐसा कभी ना करें। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ये एक दिन मैं मंदिर में ऐसे ही गई हुई थी। तो मंदिर में बैठी हुई थी तो मेरे ही पड़ोस की एक थी जो मतलब मंदिर में आती थी। तो वो भी मंदिर में आई। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आप काफ़ी उदास लग रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं अपने लड्डू गोपाल को जब भोग लगाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, तो लगता है कि वो ना मुझे को देख के मुस्कुरा नहीं रहे। जैसे हमेशा मुझे ऐसे फील होता था कि वो मुस्कुरा रहे हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है आजकल। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं ना थोड़ा सा ना अपसेट सी हूँ जब भी मेरा ध्यान जाता है। तो मैंने उसे बोला, देख सुनीता, ऐसा अगर तेरे को ऐसा लगता है तो भी हम मंदिर में ही हैं, तो मंदिर में चलते हैं और लड्डू गोपाल के आगे चलो। आपना जो भी है गलती की है अपने आप माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि फिर सब कुछ ठीक हो जाए। और वो वैसे ही किया, उसने माफ़ी मांगी कि मुझे ना प्रभु, मुझे यही नहीं पता कि आप क्यों नाराज़ हो। अगर आप नाराज़ हो तो मुझे संकेत दो, अगर नहीं हो तो भी मुझे संकेत दो। मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल। उसके बाद ना मैं अपने घर आ गई, वो भी अपने घर चली गई। शाम के टाइम था, मैं खाली थी। मैंने सोचा चलो मैं सुनीता के पास जाती हूँ। मैं उसके पास गई, उसके से मैंने पूछा और सब ठीक है। उसने कहा हाँ सब ठीक है। उसने कहा चलो तुम आई हो, चलो हम दोनों चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो साथ में हम चाय पीते हैं। उसने चाय बना कर दी मुझको, तो उसमें तुलसी पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसमें तुमने तुलसी डाली है? उसने कहा हाँ, आजकल 2-4 दिन से ना मैं चाय में तुलसी डाल देती हूँ, क्योंकि सबको ना थोड़ा सा गला गला खराब हो रहा है घर में, इसलिए मैं तुलसी के पत्ते डालकर चाय बना देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा उसके बाद आप ये तुलसी के पत्तों का क्या करती है सुनीता? उसने कहा मैं इसको क्या, ये तो फिर बेकार हो जाता है ना, तो इसके बाद मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैंने कहा सुनीता, ये नहीं करना चाहिए तुमको। ये तुलसी के पत्ते हैं, ये एक तरह से हमने इनको शाम को अपने गोपाल को भोग लगाया होता है, और फिर हम उसको यूज़ करके ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। गमले में डाल दो, उसमें उस चाय की पत्ती से उसे अलग करके या छान कर, कैसे भी आप उसे अलग करो, और उसको चाय पत्ती समेत अगर आप गमले में भी डाल देते हैं तो भी ये खाद के रूप में काम करती है। तो तुम्हें डस्टबिन में तो नहीं डालना चाहिए। उसने कहा वो मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को हाँ डालना तो नहीं चाहिए था। तो उसने कहा कि फिर मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने कहा बस इन पत्तों को आप वैसे तो आप निकाल कर गमले में डाल दो, और जो औषधि के लिए एक पौधा अलग से रखो। जिस तुलसी की आप पूजा करती हो ना, उसको अपने मंदिर में रखो। उसकी सच में आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि ना अब मुझे पता चल गया मेरे कान्हा मुझसे नाराज क्यों थे इतने दिन से, क्योंकि मैं ये गलती कर रही थी। तो लेकिन मैंने कल जब मंदिर में उनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा संकेत देने के लिए, तो ये संकेत आपके द्वारा उन्होंने मुझे दिया। मैं ये गलती अब कभी भी नहीं करूंगी। उसने कहा कि नहीं, तुम एक गमला अपना बाहर एक औषधि के लिए रखो, जो तुम तुलसी वगैरह उसमें चाय में डाल सको, और एक जिसकी तुम पूजा करते हो उसको तो चाय में कभी डालकर उबालना नहीं चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आप ना जब भी तुलसी, कोई भी तुलसी के पत्तों को चाय में अगर डालती भी हो औषधि के रूप में, तो उसको हटाकर उसी गमले में फिर से डाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा मैं ऐसा ही करूंगी। उसने मंदिर में गई और अपने कान्हा को कहा, कान्हा मुझे आपने गलती बता दी है, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। तो ये जो गलतियां होती हैं हमसे, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमें उसका पता नहीं होता, लेकिन हम इसे अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमसे गलती भी नहीं होगी, हम और हमारे कान्हा हमसे नाराज भी नहीं होंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब हम अपना को खुशी होती है या दुख होता है तो हमारे कान्हा हमको संकेत देते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग पहचान जाते हैं। कभी आपने देखा होगा ना, हमें कभी कभी अपने आप ही अंदर से खुशी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि खुशी क्यों हो रही है। 2 या 3 दिन के बाद हमें पता लगता है उस बात का कि वो इसलिए खुशी हो रही थी। या तो कोई हमें न्यूज़ से सुनने को मिलती है, या कोई घर में ऐसा मेहमान आता है जिसके आने से हम बहुत खुश होते हैं।
तो ना जो हमारे प्रभु हैं, मेरे कान्हा हैं, वो सबको संकेत दे देते हैं। जब उनको कोई खुशी होनी होती है या वो नाराज होते हैं, खुश होते हैं, बस जिसके श्रद्धा है वो ही पहचान सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।